नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउस वाइफ। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पे पोछा मारने से। मेरा है आज पूर्णमासी का व्रत। तो आप लोगों को पता ही है, मेरा सुबह उठ के पहले गैस साफ करना, बर्तन रखना, गर्म पानी पीना, ब्रश करना। उसके बाद मैं फिर आती हूँ किचन में। किचन में आके इन लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। मैं तो जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन मैं पहले चाय नहीं पीती हूँ, बाद में ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर इन लोगों को मैंने चाय दे दी थी, माँ जी, पतिदेव और पतिदेव को भाई। हाँ, तो उसके बाद मैंने कान्हा का लंच तैयार किया। तो कान्हा चला गया है स्कूल। तो यहाँ पर बना रहे थे पतिदेव सब्जी। तो मैंने कहा मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तुम सब्जी बना रहे हो। तो यहाँ पर मैंने पहले झाड़ू मारा, फिर पोछा। अब आगे अंदर मेरा पोछा लग गया है, तो मैं आ गई हूँ बाहर। अब ये बाहरी आंगन है हमारा छोटा सा। तो यहाँ पर मैं धुलाई कर रही हूँ। तो धुलाई मैं डेली नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के करती हूँ यहाँ पे धुलाई। अब यहाँ पर देखो सासू जी कह रही कि कपड़े, उनके बैठने के कपड़े वो है ना, फुटपैड वगैरह रखे हुए हैं, वो गीले ना हो जाए, उनको उठाई जा रही है। तो यहाँ पर मैं पहले धुलाई कर देती हूँ। यहाँ पर धुलाई ना बाहर तक करनी होती है मुझे, बाहर तक करती हूँ क्योंकि ना सारे मिट्टी मिट्टी रहती है। वैसे तो दिन भर गाड़ियाँ चलती रहती है, यहाँ पर तो मिट्टी तो आती रहती है, पर एक बार सफा साफ कर लो बाहर तो सही रहता है। अपनी वो रहती है ना, मतलब शांति से रहती है कि भाई बाहर भी मैंने साफ कर ली रोड पे। अब यहाँ पर देखिए बाहर भी साफ करके आ गई मैं रोड पे। अब बाहर का काम तो हो गया है मेरा। अब तब तक आ गया था दूध वाला, तो मैंने कहा दूध भी ले लूँ। दूध वाले का टाइम नहीं, मतलब कूड़े वाले का टाइम होता है ना, दूध वाले का कभी भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैं कपड़े निकाल रही थी, सोच रही थी क्या पहनूँ, साड़ी पहनूँ कि सूट पहनूँ। वैसे तो मैं व्रत के दिन साड़ी ही पहनती हूँ, मेरे को साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है। सूट में कभी कभी अगर तबीयत ठीक ना रहे तभी पहनती हूँ, बाकी मैं साड़ी ही पहनती हूँ व्रत के दिन। और यहाँ पर मैं साड़ियों को निकाल रही थी, देख रही थी कौन सी पहनूँ, कौन, मतलब आजकल गर्मियाँ है ना बहुत सारी, तो ऐसे लगते ना हल्की हल्की साड़ियाँ पहनो ना। तो यहाँ पर ये साड़ी भी मुझे पसंद आई थी, तो पर ये है ब्लू कलर की। तो माँ देखती ना उसे पहनते हुए काले ब्लू कलर को, तो वो समझती ये काला कलर है। तो वो कहती कि व्रत के दिन तूने काली साड़ी क्यों पहनी है। वो मुझे डांटती, इससे पहले मैंने कहा व्रत के दिन उसकी डांट खाऊं, तो इस साड़ी को मैं वापस ही रख देती हूँ। तो ये साड़ी मैंने फिर वापस रख दी। नहीं तो पक्का डांटती मुझे। उतना मेरे सासू जी नहीं डांटती उतनी जितना मम्मी डांटती मुझे कि तूने काली साड़ी क्यों निकाली। अब यहाँ पर मैंने ये लाल कलर की साड़ी निकाली है, लाल नहीं, ये पिंक कलर है, दिख रहा लाल है। तो मैं पतिदेव को दिखा रही, मैंने कहा ये पहन लूँ, तो वो कह रहे हाँ पहन ले। तो यहाँ पर मैं ये पिंक साड़ी के साथ हरा वाला ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है, तो इसके साथ मैं ज़्यादातर हरा वाला ब्लाउज पहनती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े निकाल लिए। तो मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैं अब आ गई हूँ नहा के। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले सिंदूर बिंदी लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने क्रीम भी लिया है, तो क्रीम भी लगाऊंगी अभी। थोड़ा सा चेहरे पे क्रीम भी लगा लिया मैंने। अब आप लोगों को अपना लुक दिखा रही हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं, जरा बताना अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। वैसे रेड ये पिंक कलर की साड़ी है, रेड नहीं है, वीडियो में ये लाल मतलब रेड कलर दिख रहा है। तो मैं अब आ गई हूँ बाहर टॉवल डालने के लिए। पहले यहाँ पर मैंने माँ जी को नाश्ता करा लिया था, पतिदेव कर रहे थे पूजा, तो वो भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो यहाँ पर भी मैं पहले पूजा करने के लिए जा रही हूँ मंदिर में। तो सुबह तो मैं वैसे छोटी सी पूजा वैसे ही कर लेती हूँ, जैसे मतलब डेली पूजा करते हैं ना, वैसे ही करती हूँ। शाम सत्यनारायण भगवान की कथा शाम को पढ़ूंगी। तो यहाँ पर पहले पूजा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरी पूजा भी हो गई। तो मैंने पहले शिव जी तुलसी माता को पानी चढ़ाया। तुलसी माता को पानी चढ़ाने के बाद अब यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। यहाँ के लोग ना, जो हमारा दरवाजा होता है ना, दरवाजा दहलीज होती है, दोनों तरफ दहलीजों में ये स्वास्तिक बनाते हैं और लक्ष्मी माँ के पाँव बनाते हैं। इन लोगों को मैंने यहाँ पर देखा जब से, तो मैं भी बनाती हूँ। कभी कभी तो मुझे याद आता है तब बनाती हूँ, तो जब जिस दिन याद नहीं रहता मैं भूल जाती हूँ। पर यहाँ के लोग डेली बनाते हैं यहाँ पे ये। तो उनके देखा मैंने, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने भी बनाना शुरू करा है। ऐसा होता है ना, जब जहीं जाओ ना, वहाँ की चीज़ों को देखो तो थोड़ा सीख लेते हैं, तो मन करता है कि हम भी करें।
तो यहाँ पर मैं जा रही थी मंदिर, तब तक आ गया था सप्लाई वाला पानी। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई वाले पानी से ना ऐसे कुआं भरना पड़ता है नीचे, यहाँ पे सब लोगों का ऐसे ही नीचे होगा यहाँ पे पानी भरने के लिए। तो पहले नीचे पानी भरना होता है, फिर जाता है टंकी पे। तो मोटर से ये कुआं भरना पड़ता है पूरा ऊपर तक। तो ऐसे नल पहले बंद करने पड़ते हैं सारे, फिर मोटर चलानी होती है। फिर इसे पूरा भरेंगे, फिर जब भर जाएगा तब फिर टंकी के लिए भी मोटर चलानी होती है, फिर टंकी में पानी भरना होता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको ढक दिया है, क्योंकि हम इस पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग कम करते हैं यहाँ पे पीने के लिए इसे इस्तेमाल, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर का ही पानी पीने के लिए मंगाते हैं। तो हमारी कैंगिन मशीन भी है, आरओ भी है ना, तो इसलिए हम इसे पीने में इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादातर यहाँ के लोग ऐसे ही पानी को यूज़ करते रहते हैं, ऐसे ही पानी उसके अंदर जाता रहता है, गंदा पानी। तो ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते ना। हम जब पानी भरते तो हम ध्यान से भरते हैं कि कोई कूड़ा ना जाए, कुछ ना जाए। तो यहाँ पर मैं जा रही थी मंदिर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी नीम का पेड़। देखो यहाँ पर बहुत सारे नीम के पेड़ होते हैं। तो मैं पहुँच गई अब मंदिर के अंदर। तो आप लोगों को पहले भी दिखाया होगा मैंने ये मंदिर। तो यहाँ पर ये है माता रानी की मूर्ति, उधर है गणेश जी भगवान जी। तो पहले मैंने कहा घंटी बजाई आके, और उधर है वो साईनाथ भगवान, और इधर कोने पे हैं हनुमान जी, और दोनों तरफ रखे हैं उन्होंने श्री राम जी की तस्वीर है। अब यहाँ पर देखिए मेरी पूजा भी हो गई है, तो मैं अब जा रही हूँ बाहर। तो बाहर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ। देखो सामने आप लोगों को दिखाती हूँ, वो दिख रहा है ना एक तंबू सा। तो यहाँ पर ये ना कबूतरों के लिए बना रखा है। जो इधर घर है ना, ये घर उनको पंडित जी रहते हैं, जो पंडित जी यहाँ मंदिरों की देखभाल करती है, उनको दिया है फ्री में रहते हैं यहाँ पे पंडित जी। तो मैं आए घर, तो सासू जी ने बोला मुझे भी नहाना है, मुझे नहला दे। तो उनको नहलाने के लिए यहाँ पे कपड़े निकाल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे जो सासू जी को नहलाया ना, तो नहलाने के लिए गई, तो मेरे कपड़े मैंने कहा गीले ना हो जाए, तो मैंने साड़ी चेंज कर ली यहाँ पे। तो सासू जी को नहला के मैं अब काट रही हूँ फ्रूट्स। तो आज मैंने क्या चाय नहीं पी, कि टाइम काफ़ी हो गया था ना, 11-12 बज गए थे, 12 बज गए थे। मैंने कहा छोड़ा चाय क्या पीनी, अब फ्रूट्स काट लेती हूँ। तो फ्रूट्स खा लिए। यहाँ पे हम खा रहे हैं फ्रूट्स। मैं खा रही हूँ पपीता और आम। माँ और जी को दिए मैंने चीकू। तो यहाँ पर अब ये है शाम को 5 बजे का टाइम। तो यहाँ पर सबको मैंने चाय दे दी है, जी को, माँ को, अपने लिए भी बनाई मैंने थोड़ी सी चाय। व्रत है ना, तो व्रत के दिन थोड़ा चाय पीने का मन करता है। तो यहाँ पर जी माँ तो चाय पी रहे, मैंने पी ली है। तो मैंने गेहूँ रखे थे सुखाने के लिए, क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो जैसे मेरा आटा, मुझे लगा ना मेरा आटा ख़त्म होने वाला, तो मैं गेहूँ को पहले धो के सुखा लेती हूँ। अब यहाँ गेहूँ को पिसाने के लिए दूँगी ना, तो मैंने इनको फटक के एक थैले पे रख दिए हैं। अब पति देव को बोलूँगी इनको पिसा के ले आओ। तो देखा इतना बड़ा थैला है। व्रत भी आज मेरा, पता ऐसा लग नहीं रहा है कि व्रत है, मतलब अपने काम में लगे रहो। व्रत के दिन अपने काम पे लगे रहो ना, तो थकान नहीं लगती इतनी। तो मैंने गेहूँ को अब अंदर रख दिया है। अब सासू जी तो नहाए थे सुबह से, कंघी कुछ नहीं कर रखी है। तो यहाँ पर मैं उनकी बालों पे करती हूँ कंघी, क्योंकि वो कंघी भी अपना हाथ उठा ही नहीं पाते हैं, कंघी भी नहीं कर पाते हैं। तो उनको मैंने अब डांटा, मैंने कहा यहाँ पे कम से कम सुबह तो कंघी, गिल्ले बाल है थे तब तो कंघी कर लेते, वो कर ही नहीं पाते हैं अपने हाथों में कंघी। ये देख, अब यहाँ पर मैंने सासू जी की कंघी कर ली है। तो ये रबड़ रह गया था, थोड़ा कह रहे रबड़ लगा दे, नहीं तो सारे बाल खुल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने गेहूँ तो ले आई, अंदर बांधा नहीं था। तो माता श्री मेरी ना देखती रहती कि क्या कर रही क्या नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैंने वो माँ गेहूँ का थैले बांधने के लिए कपड़ा ले आई। तो मैं अब आ गई दोबारा नहाकर किचन में, अपनी फेवरेट जगह में, आप लोगों को पता ही है फेवरेट। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब शाम का खाना। तो मैं क्योंकि पहले प्रसाद बनाऊँगी, तो एक तरफ मैं पहले छोले रख देती हूँ चूल्हे में उबालने के लिए, क्योंकि आज वैसे मैं व्रत के दिन ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो क्या बोलते हैं आलू ख़त्म हो गए थे, आलू थे नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि छोले रखे थे भिगाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर छोलों को रख दिया उबालने के लिए। अब एक तरफ मैं बना रही हूँ अब ये पूजा के लिए प्रसाद, पिंजरी भून लूँगी मैं। यहाँ पे गेहूँ के आटे की पिंजरी बनाऊँगी। अब यहाँ पर देखिए पिंजरी भी भुन गई है, तो मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चरणामृत। चरणामृत आप लोगों को पता ही है कि क्या डाला जाता है, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, फिर ऊपर से तुलसी के पत्ते। तो जब आप वो क्या बोलते हैं
चरणामृत बनाओ या पिंजरे बनाओ, उनमें ज़रूर तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। अब देखिए मैंने चरणामृत भी बना दिया, पिंजरे भी बना दिया है, छोले रखे हैं उबालने के लिए। तो मैंने कहा तो अब टाइम भी होने वाला है पूजा का, तो मैं थोड़ा पहले चौकी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अलग से लगा रही हूँ चौकी, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी फ़ोटो हैं ना, तो मंदिर में जगह नहीं मिलती है। अब यहाँ पर मैं पहले थोड़ा से चावल रखे नीचे, तो उनके ऊपर मैं रख दूंगी गणेश भगवान जी को। फिर मैंने निकाला नारायण भगवान जी की मूर्ति, विष्णु भगवान जी की मूर्ति नहीं, फ़ोटो सॉरी। अब उनको मैंने विराजमान किया है। पहले मैं फूल बिछाए थे नीचे, उसके ऊपर मैं उसकी फ़ोटो को रखा है। अब यहाँ पर थोड़े से मैं पहले फूल रखूंगी, फिर अपने कान्हा जी को रख लूँगी। अब यहाँ पर देखिए मेरी चौकी भी तैयार हो गई है, तो मैं जा रही हूँ किचन में। क्यों, क्या हुआ? लड़ाई? देखो नाती की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, देखो। अगर मुझे लगी ना फिर मैं चिल्लाऊंगा। अरे दुकान में जानो, दुकान में। यहाँ पर कान्हा को माँ डांट रही थी, डंड मारने के लिए डंडा उठाया था। कह रही कि जो ट्यूशन में ले जाता है कपड़े, वही कपड़े तो घर पे क्यों पहनता है, ट्यूशन के लिए अलग कपड़े होना चाहिए, स्कूल के लिए अलग कपड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर उसे डांटे थे। मैंने बोला वो दुकान में जा रहा है इसलिए जा रहा है, बाहर नहीं जाएगा। तो मेरा टाइम था, मेरे छोले भी उबल गए थे, तो मैंने कहा पहले छोलों को पका लेती हूँ। तो व्रत के दिन तो सिंपल ही खाना बनता है बिना लहसुन प्याज का। तो यहाँ पर मैंने टमाटर छौंक कर थोड़े मसाले डाले, अच्छे से भून के मसालों को। अब यहाँ पर मैंने देखे छोलों को मसालों में मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर एक उबाल निकालूंगी, ज़्यादा नहीं बस। तो यहाँ पर देखिए छोले भी तैयार हो गए हैं। तो मैंने दूध रखा चूल्हे में, चावल डाले थे मैंने, तो चावल वाली खीर बना रही हूँ मैं आज। तो मैंने माँ को बोला खीर को बना देना, तो मैं आ गई थी। मैंने पहले जो डेली का दीपक हो वो जलाया, फिर मैंने तुलसी माता में जला कर आई बाहर। फिर मैं अब पूजा करने के लिए बैठी हूँ। यहाँ पर मैंने इधर पे दीपक जला दिया है। तो मैंने सबसे पहले सब में टीका लगाया, धूप जलाए, धूप दिया है। अब यहाँ पर मैं सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ रही हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा मैंने पढ़ ली, अब आरती करते हैं। यहाँ पर आरती हो गई है, तो मैं आ गई चंद्रदेव जी को आरती देने के लिए। तो सबसे पहले मैंने पानी का आरती दिया, फिर दूध का आरती देने के बाद मैंने दिया धूप की चंद्रदेव को। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा फल जो फूल प्रसाद बनाया था ना, खीर बनाती ना मैं प्रसाद में चंद्रदेव जी के लिए, तो मैंने वो चढ़ाया। पिंजरी बनाई थी वो भी चढ़ाई। फिर मैं पानी चढ़ा के आ गई नीचे, परिक्रमा करके नीचे आ गई। मैंने कान्हा को बोल जरा वीडियो बना। तो यहाँ पर बना रही मैं भोग। तो जो हम खाते हैं ना रोटी सब्जी, तो वही मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, तो कैमरा घुमाया जाता है। यहाँ पर मैंने पहले भगवान जी को भोग चढ़ाया। तो मैं अब जी और माँ को टीका लगाऊंगी पहले यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर टीका लगा रही थी, तो माँ कह रही थी कि टीका अपने सर पे पल्लू तो रख। तो मैंने अपने सर पे पल्लू रखा, फिर उनको टीका लगाया। फिर मैंने पहले पिंजरी चरणामाती दिया, फिर मैंने पिंजरी दी। फिर मैंने यहाँ पर लगाई है माँ को टीका। तो यहाँ पर भी माँ को मैंने वही किया, चरमा दे के फिर पिंजरी दिया है। अब यहाँ पर हम सब लोगों ने खाना खा लिया है। तो मैं यहाँ पर जी को सबसे पहले खाना दिया है हमने, तो सबसे लास्ट में वो खाना खा रहे हैं। मतलब बहुत धीमा खाते हैं अब खाना, वो खा ही नहीं पाते टाइम मतलब जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए सबका खाना हो गया है। तो जो खाना बचा था मैं उसे पहले बर्तनों में रख रही हूँ। यहाँ पे सारी ज़्यादा कुछ नहीं, रोटी तो बची नहीं थी, रोटी मैंने हिसाब से ही बनाई थी, पर चावल और थोड़े छोले बचे हुए थे। तो छोलों को मैं पहले फ्रिज में रख लेती हूँ, फिर बाद में ना दिमाग से उतर जाता है। अब यहाँ पर देखिए अपने बर्तन दिखाते मैं आप लोगों को, इतने सारे बर्तन हो रखे हैं। हमारे गढ़वाई भाषा में बोलन कतरी बड़े रोड़ा लगाई तेरे भाड़ों के बाहर। तो देखिए कितने सारे बर्तन हो गए। अब यहाँ पर पहले मैं बर्तन मांजती हूँ। पहले देख मन कर रहा था सो जाती हूँ, छोड़ो कौन मांज रहा है बर्तन, सुबह मांजूंगी। थकान सी लग जाती है ना, दिन भर तो भूखा तो रह जाता है, पर जब खाना खा लेते हैं ना उसके बाद पता नहीं अजीब सा होता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता है, काम करने का मन ही नहीं करता है। तो मैंने कहा यार बर्तन सुबह भी मुझे ही मांजने, अभी भी मुझे ही मांजने हैं। और सुबह मांजूंगी तो सुबह एकदम उठ के ना नहीं दिखते गंदे मतलब बर्तन चूल्हा सब गंदा दिखता है ना, तो अजीब सा लगता है। तो मैंने क्या बोलते हैं पल्लू को कमर पे कसा। तो मैंने कहा पहले बर्तन मांज लेती हूँ, जितने भी होंगे देखी जाएगी। अब इतना काम कर लिया है तो सारा ये भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन भी धुल गए हैं।
तो अब मैं ज़रा पहले गैस साफ़ कर लेती हूँ। अब आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो अपना गैस और बर्तन। अब गैस कितना मतलब चूल्हा कितना साफ़ दिख रहा है ना, सिंक भी साफ़ दिख रहा है। अभी कितना गंदा दिख रहा था, एकदम साफ़ दिख रहा है। सारे बर्तन धुल गए, गैस भी साफ़ हो गई है। अब ये है कि सुबह आराम से उठूँगी। आराम से तो क्यों उठना है, कानों को स्कूल जाना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। पर जो भी है, पर ये रहेगा कि ये नहीं रहेगी आफत ना कि बर्तन धोने वही मुझे सुबह उठ के। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।